फ्रेंड्स रियली कुछ चेक करने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और इनका बौद्धिक स्तर है कहाँ। क्या वास्तविकता में पढ़ाई से इनकी बुद्धि जो बढ़ रही है, यानी ये कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। भाई आज के ज़माने में इस एज में आके कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता होगा कि शैम्पू पहले लगाना चाहिए या फिर कंडीशनर पहले लगाना चाहिए। ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कंडीशनर और शैम्पू भरमार यूज़ किया जाता है और पता नहीं कितने सालों से यूज़ किया जा रहा होगा, जब से ये बचपन से यहाँ पर आए हैं। क्या किसी ने इनको नहीं समझाया, इसने समझने की कोशिश नहीं करी, और फिर क्या कैसे पढ़े लिखे हैं कि जो उसके ऊपर लिखे हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन है, उनको कम से कम पढ़ नहीं सकते किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। और मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए ये कंटेंट है, ये भी तो सोचने वाली बात है कि इसकी बुद्धि कहाँ है। वो ये दिखा रही है कि जो लड़का है यानी कि नान है, उसको ये भी नहीं पता कि शैम्पू पहले यूज़ करना चाहिए या फिर कंडीशनर पहले यूज़ करना चाहिए। ये तो पता है ना पहले चड्डी पहननी चाहिए या पैंट पहननी चाहिए। भाई हद है, इनसे तो कुछ भी मतलब उम्मीद नहीं कर सकते, किसी लेवल की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों किसी का नाम ले रहे हो कि भाई मेरे को ये पिज़्ज़ा ने बताया था, ये मुझे जिसने बताया था, मुझे उसने बताया था। यार तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम कुछ पढ़े लिखे हो तो तुम देख सकते हो ना कि तुम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। भाई बचपन से ही जब मैं मार्केट जाता था और सामान लेके आता था तो मुझे एक्सपायरी डेट और ये सब देखने की बहुत आदत थी कि हमें जो माल दिया जा रहा है कहीं ऐसे तो नहीं ये लोग ख़राब माल दे रहे हो, यानी कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका हो या फिर तुरंत ही एक्सपायर होने वाला हो। मैं कभी नहीं लेता था बचपन में। अब सोचिए जब हम इस बात को देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, तो उसके ऊपर लिखी हुई बातें वो नहीं पढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात ये इतना ऐड आता है, इतना ऐड आता है इन सब चीज़ों का। और फिर ये जो सबसे बड़ी मास्टर इनके साथ घूम रही है, जो लोगों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनती है, उसको कुछ पता नहीं है। वो इतने सारे प्रोडक्ट प्रमोशन करती है और सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्या इसके साथ साथ इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है? तो वो जो मास्टर नहीं है यानी ये क्या कर रही है? और फिर इनकी जो प्रिंसिपल है यानी कि भाभी इनकी, वो भाभी भी तो सारी बात जानती है। क्या कभी उसने ये बताने की कोशिश करी? या फिर भैया सबसे पहले तो इस लड़के की गलती है। मैं तो इसी को कहूँगा कि आप इतने अनजान कैसे रह सकते हो भाई? कहीं ऐसे तो नहीं है कि अम्मी की दवाइयाँ भी उठा के खा जाता हो कि चलो भाई ये तो सफ़ेद वाली गोली है और ये तो बड़ी मीठी होती है, चलो इसे खा लेते हैं। भाई इनके नाम पे कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसे दुनिया का कुछ भी नहीं पता, क्या पासपोर्ट होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर के वायरलेस वगैरह ये सब क्या होते हैं, प्रिंटर कैसे चलता है, कैसे अटैचमेंट होते हैं। आज की डेट में वैसे टैब है इनके पास में, वैसे बाकी सब चीज़ें। और फिर ये सब छोड़ो, ये तो कम से कम गूगल करना तो जानते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर तो आज की डेट में लोग गूगल से पूछते हैं। और जो माँ यहाँ पर बच्चे छोड़ के बिल्कुल बेफिक्र है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और बहुत कामयाब इंसान बनेंगे, तो भाई दूसरों के ऊपर छोड़ने का और खुद ना देखने का यही नतीजा होता है कि बच्चों की नॉलेज जो है कहाँ जा रही है और बच्चे कितना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप खुद देख लीजिए। अब एक तरफ तो जो है ना पिज़्ज़ा को एक असाइनमेंट दे दिया है, पता नहीं वो शीशे लगाएगी क्या लगाएगी वो ठीक से बताया नहीं है, एक असाइनमेंट दे दिया है। दूसरी तरफ जाते हुए ये भी कह के जा रही है बच्चों पढ़ना। हाँ भाई वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? वो हर समय तो तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। कभी तुम्हारा केक बना रहे हैं, कभी तुम्हारी चॉकलेट बना रहे हैं, कभी तुम्हारे लिए हैम्पर बना रहे हैं, कभी तुम्हारे बिस्तर सही कर रहे हैं, कभी तुम्हारे कपड़े की सफाई कर रहे हैं, कमरे की सफाई कर रहे हैं, कभी वो बेचारी तुम्हारे लिए खाना बना के ला रही है, कभी चाय बना के ला रही है। और उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि मेरे कपड़े पकड़ लो, मेरा कैमरा पकड़ लो, मेरी लाइट पकड़ लो, मुझे सैंडल तो पहनाओ, अरे भाई मुझे भूख लग रही है चाय तो ले आओ और चाय में रस डुबो डुबो के मेरे वो अपने हाथ से खिलाओ। तो ऐसे में ये बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? बार आराम से कह के निकल लिया कि भाई पढ़ लेना। मतलब कि जब ये घर में हो, भाई वाह श्यानी, जब ये घर में हो तो इसका काम किया जाए और सारे इसके काम किया जाए, सारे इसके कहने माने जाए। और जब ये घर से बाहर चली जाए और बच्चों को लेके ना जाए, तब ओनली तब वो पढ़ सकते हैं। और तब उनको कोई अपना काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी देख लीजिए जैसे ही इसका जो ये सब काम ख़त्म हुआ था, हैम्पर इस सब का काम ख़त्म हुआ था, तभी पिज़्ज़ा ने ये कहा था कि उसके एग्ज़ाम हैं। क्या भाई एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना सिर्फ एक दिन में ही होती है? क्या उसकी एग्ज़ाम की तैयारी पहले से नहीं होती है? जो दिन रात को 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक बैठ के वो चॉकलेट बनवा रही है, हैम्पर बनवा रही है, पैकिंग करवा रही है, उसके बाद में भी ये जो चालू ये कह के जा रही है चलो पढ़ लेना।
पढ़ नहीं लेना, ये पूरी तरह से पढ़ाई की दुश्मन है। इसके रहते हुए कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। अभी देखो, पिछले व्लॉग में इसने जारा को फ़ोन किया था वहाँ भोपाल में राखी के लिए बात करने के लिए, तो तब उसको कहा कि तुम यहाँ आ जाना। उसने क्लियर कट बोल दिया नहीं नहीं, अभी जब कोई लंबी छुट्टी होगी तभी आ पाएंगे, अभी पढ़ाई चल रही है। भैया अगर वो भी यहाँ ना इस तरह से आना शुरू कर दे, यहाँ रहना शुरू कर दे, तो समझ लो उसकी भी जो पढ़ाई है ना उसकी भुलगी जय। उसके भी आगे नंबर इतने ही जितने ये बताती है, 55%, 50%। और देखिए इतना ज़्यादा ट्रिक यूज़ करती है जब व्लॉगिंग करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलती है, और साथ साथ जो है ना वो कट इतना करती है, इतना ज़्यादा कट करती है कि कोई बात जो है ना वो पूरी होने भी नहीं देती, आप अपनी या और किसी की, और वो सब कट कर देती है। ऐसा इसलिए करती है कि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर रहे जो अगला दिखा रही है, अगला दिखा रही है, अगला दिखा रही है। जो अभी अभी सेकंड पहले जो ख़त्म हुआ है ना उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोच पाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसकी वजह से लोग बाग जो ना यही सोच नहीं पाते कि तुमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, और आगे बढ़ जाते हैं, अगली चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। माइंड इसी तरीके से काम करता है, और यही ट्रिक जो है ये सबके साथ खेलती है, और व्लॉगिंग में भी यही करती है। तो आप इतना ज़्यादा तेज़ बोल रही है, इतना तेज़ बोल रही है कि उसको जो ना सांस फूल गया। आखिरकार उसे रुकना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई मैं इतना तेज़ बोल रही थी कि मेरी सांस फूल गई। तुम चाहे तेज़ बोल लो, बंदे बोल लो, धीरे बोल लो, या फिर रो के बोल लो, तुम्हारे जो पीछे के जो कांड है ना वो सारे हमें नज़र आते हैं। जो तुम कहती हो उसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो बातें आधी कट कर देती हो उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वो जनता जो सिर्फ और सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखती है तो वो मूव ऑन कर जाती है। जैसे रील चलती है ना, रील की तरह अगली रील, तो पिछली रील के बारे में आदमी कुछ नहीं सोच रहा होता, अगली रील पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। बट हम सारी रील को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और समझते भी हैं। और आज का जो आउटफिट पहना है ना वो स्पेशल आउटफिट पहना है क्योंकि जा रही है भाभी के पास में, भाभी का जो शूट हो रहा है उसके बारे में। अच्छा, भाभी के शूट के बारे में एक बात करनी थी कि ये जो शूट चल रहा है ना इनका बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं था जो इनकी जो शूट कर रही है मॉडल्स उनसे मिलवाने का। ये एक साथ ही उनसे मिलवाने वाले थे और उसी दिन सारे ड्रेस मटेरियल और इन सबको दिखाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ शूटिंग के दौरान का जो BTS है वो किसी ने वहाँ पर डाल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया। तो एक तरह से सारी की सारी चीज़ें बाहर आ गई कि कौन मॉडल है और किस तरह से ये शूटिंग कर रहे हैं, क्या शूटिंग कर रहे हैं। और मजबूरी में आके इन्होंने क्या करना पड़ा, अपने मॉडल से मिलवाना पड़ा। और इसके बाद में ड्रेस मटेरियल और ये सब चीज़ें ना एक साथ ही लॉन्च करेंगे, मे बी सितंबर में, 10 सितंबर के आसपास। अब देखिए इस फ़नी का भी इतना छोटा दिल है, इतना छोटा दिल है कि किसी को 10 रुपये या 20 रुपये कुछ दे रहा होगा तो उसको भी दिखा भी रहा है व्लॉग में और उसको दे भी रहा है। और डब्बा के लिए ये बहुत ज़्यादा महान काम है तो उसको ये दिखाना ही दिखाना है व्लॉग में। भाई तुम इससे भी ज़्यादा मदद कर सकते हो जो तुम ये दिखा रहे हो, आगे आओ और लोगों की मदद करो। सरकार भी सबसे कहती है इंडस्ट्रियलिस्टों से कि वो भी अपने CSR फंड से लोगों की मदद करें, लोगों के अच्छे काम करें, और वो सारा पैसा यानी ये लोग जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो वो लोग करते हैं। सिमिलरली ये जो व्लॉगर्स हैं जो लाखों एक महीने के कमाते हैं, तो क्या ये सारा का सारा वो किससे कमाते हैं? इस पब्लिक से कमाते हैं। लेकिन इस पब्लिक के लिए एक पैसा खर्च करेंगे तो वो जो शूट करेंगे उसके बिना तो वो देंगे भी नहीं किसी को एक पैसा भी। भाई ये है घिनौना चेहरा इन्फ्लुएंसर का। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मदद करते हैं और हमेशा काम में आते हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत हंसी आई है सुनकर, वापस आ गई बिल्कुल बैरंग समझते हैं ना, बैरंग लिफाफा पहले चलता था, वहाँ पर गई भी और कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ से, क्योंकि डर था इसको कि कहीं गलती से कोई और चीज़ दिख गई तो फिर जो है सबको बुरा लगेगा। भाई तुम तो बहुत सारी चीज़ें आउट करने में माहिर हो, तुम तो हर बार पोल खोलती रहती हो, उससे पहले ही दिखा देती हो जो भी चीज़ आने वाली होती है। तुमने ही बताया था कि तुम्हारी भाभी कौन सा बिज़नेस कर रही है। अब बड़ा ख्याल आ गया कि भाई मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ, इससे गलतियाँ ही तो बहुत होती है, लेकिन यह असल बात यह है कि भाभी ने इस बात की इजाज़त ही नहीं दी होगी कि तुम यह कैमरा खोल सको या चला सको, क्योंकि उसको भी ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इसने कुछ शूट किया और उसमें कुछ और दिखाई दे गया तो बवाल मच सकता है, तो इसलिए उसने भी इसको इजाज़त ही नहीं दी होगी। तो सच बात तो यह है कि भाभी ने मना किया, इसने मना नहीं किया कि भाई मैं शूट नहीं करूँगी। तो भाई जिस काम के लिए गई थी वो तो काम वहाँ नहीं हो सका, लेकिन अम्मी को आगे सारी चीज़ें अच्छी बता रही है, क्योंकि अच्छे तो उसे बोलना ही है कि भाई कैसे कैसे कपड़े थे, वैरायटी ऑफ कपड़े थे और बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत शूट बढ़िया चल रहा था। और अब लंच होने वाला था, लंच होने के बाद में फिर वो शूट करने वाले थे, इसलिए वहाँ से ये भाग आई का
का मतलब ये है कि कुछ दिखाई देता है और कुछ ये देखना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से निकलना ही इसको सही लगा। और वैसे भी ये किसी भी तरीके से उसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन तो कर ही नहीं सकती थी, तो इसलिए इसने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। और हाँ, अपना सपोर्ट भी दिखा दिया, देखो भाभी मैं आ गई हूँ, तो अब तुमसे मुझसे कोई ऐसे मत करना, मेरे रेस्टोरेंट को अच्छे से प्रमोट करना, और जब जब मैं कहूँ तब तब जो है मेरे व्लॉग में भी आ जाना। मैं तो ऐसे ही जो ना कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, वो गलती से हो जाता है, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे भाभी पता नहीं कैसे निकल जाता है, और फिर ऐसा मुंह बना के और ऐसी आंखें गोल गोल बना के कि पता नहीं कैसे निकल जाता है। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो इसलिए भाभी मेरे साथ जो है ना ऐसा मत करना, और मेरे व्लॉग में भी आना, मेरे रेस्टोरेंट को भी सपोर्ट करना। अब भाभी ने भी पूरा आंखों में इशारों में सब कह दिया होगा, ठीक है तेरे को देख लूँगी मैं, अगर तूने कुछ गड़बड़ करी, कम तो तू भी नहीं है, कभी भी छोड़ती नहीं है मौका, अपने भाई तक के लिए नहीं छोड़ती है, भतीजे को कभी दिल से नहीं मिलती, प्यार से नहीं मिलती, प्यार नहीं करती। अरे भाई उसको भी तो सब कुछ दिखाई देता होगा ना कि वो दिखाने के लिए कर रही है या कैसे कर रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये इसके घर में जो डी दादा हैं या फिर एक और लेडी इनके यहाँ काम करती है, उन दोनों के साथ में बच्चा बड़े मन से खेलता है, रिस्पॉन्ड करता है, अब से नहीं बहुत पहले से रिस्पॉन्ड करता है। और फिर नानी तो है ही, नानी का तो जवाब नहीं, उनको तो पूरा रिस्पॉन्ड करता है। जनाब को तो बहुत बात में रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, और तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर डब्बा को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो जितना भी आवाज़ दे ले, जितने भी इशारे कर ले, जो भी चूँ चूँ चाचा कर ले, लेकिन उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इससे साफ पता चलता है कि वो बच्चों के साथ में कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं करती, और ना ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, या कि जिसे रियल प्यार होता है ना, रियल प्यार अपने आप दिखाई देता है, तो वो आप रियल प्यार कर ही नहीं सकते जानबूझ के ऐसे। तो बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आती है कि कौन प्यार कर रहा है और कौन प्यार नहीं कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि औलाद के लिए सब जगह दुआएं मांग रही है, सबसे दुआएं करवा रही है और सब कुछ कर रही है, और लेकिन दूसरों के बच्चों से ऐसे रखना, ये बिल्कुल ही 101% गलत चीज़ है। इसको अल्लाह कभी भी पसंद नहीं करता है। और जो रात में खा रही है, ये कौन से टाइम का नाश्ता खाना या क्या है, वहाँ पे अंडे खा रही है, जो कि नॉर्मली खाए जाते हैं सुबह, और कब खाए जाते हैं, ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। उनको बड़ा मुंह बना के भी प्रोटीन है, अच्छे नहीं लगते, ऐसे लगते हैं, लेकिन खाना पड़ता है। तो रात के 12 बजे के बाद में वो प्रोटीन खा रही है भाई। और अब पता नहीं कौन सा ओकेशन आ गया है जिसकी वजह से जो है इसकी अम्मी इतने सारे सूट लेकर आई है। भाई इनके घर में कमी है कि सूट की, इतना सूट आते हैं। आज ही जो ये पैकेट दिखा रही है, हैम्पर दिखा रही है, जिसमें कि इतने सारे सूट आए हैं, इसके लिए भी, इसकी अम्मी के लिए भी, उसके अलावा भी बहुत सारे पैकेट आए हैं। उसके बाद में भी इनको चाहना है इस बात की कि सूट सूट सूट। पता नहीं रात को नींद कैसे आती होगी, नींद में भी सारे सूट ही दिखाई देते होंगे। मुझे तो लगता है ये सितारा बेगम जो है, ये नमाज भी पढ़ती होंगी ना, उसमें अल्लाह से बस सूट और सूट और सूट ही मांगती होगी। कितनी ज़्यादा हविस है इनको सूटों की और कपड़ों की, इसको ही नहीं डब्बा को भी, दोनों को इतनी ज़्यादा हविस है। इस चीज़ को कभी भी आपने मैडम के साथ नहीं देखा होगा। मैडम कभी जो इस तरह की हरकतें नहीं करती कि कपड़े पे कपड़े, कपड़े के कपड़े, और अगर लाती भी है ना तो वो कभी इस बात की तरह शो ऑफ नहीं करती। कभी कोई चीज़ लाई है तो कभी दिखा दिया, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती। हर टाइम इनके तो हर दूसरे तीसरे व्लॉग में कपड़े ही कपड़े चलते हैं, हर समय कपड़े ही कपड़े चलते हैं। और इसकी मोटी की अकल तो देखो, कह रही है कि ये जो लेकर आई है कपड़ा, तो ये गरबा के लिए तो नहीं है, ये गरबा खेलने जाएगी। जो इतनी हिम्मत नहीं दिखाती कि जन्माष्टमी आई है तो लोगों को उसकी मुबारकबाद दे दी जाए, लेकिन उसके वोट चाहिए, उनको वहाँ रेस्टोरेंट में बुलाना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। दो बच्चों से कहलवा दिया हैप्पी जन्माष्टमी। उसी मोमेंट पे इसका बहाना लेके कम से कम वहाँ पे विश तो कर सकती थी, लेकिन इसने विश नहीं किया बिल्कुल भी, और ना ही कोई स्टोरी लगाई है, ना इसने क्लिपिंग लगाई है, कुछ नहीं लगाया है, ना कैप्शन लगाया, कुछ नहीं लगाया है इसने। लेकिन भाई इनको चाहिए सबके वोट, इनको चाहिए वहाँ पे रेस्टोरेंट पे कस्टमर्स, इनको बनाना है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के नाम पे एक नहीं दो व्लॉग काटने हैं। ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से काम करती है कि क्या करने से क्या होगा, किसको पसंद आएगा, किसको पसंद नहीं आएगा, मेरे व्यूवर्स जो है इसके बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मेरी जो व्यूवरशिप है वो कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे सब्सक्राइबर कम तो नहीं हो जाएंगे। ये जो अपने आप को रियल दिखाने की कोशिश करती है, कुछ भी रियल नहीं दिखाती। अब देखिए सियानी ने एक सूट को बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि ये वाला सूट तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी,
करूँगी, और ये भी कह दिया कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जब ये कह रही है कि अम्मी की पसंद बहुत अच्छी होती है। और रिजेक्ट क्यों किया है कि उसके जो फूल हैं, ये फूल वाले प्रिंट वाले, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। भैया मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसने इतने ज़्यादा फूल वाले कपड़े पहने हैं, इतने ज़्यादा प्रिंट वाले कपड़े पहने हैं, उसके बाद में आज इतना इतरा के ये बोल रही है कि ये मुझे पसंद नहीं है और प्रिंट वाले मुझे पसंद नहीं आते। इसको पता नहीं डोरेमोन क्यों समझ में आ रहा है। डोरेमोन कौन है इसे तो खुद पता होगा, लोग जो किसको डोरेमोन कहते हैं इसके घर में। अब अंडे की कहानी सुन लीजिए। ये महारानी जो अंडे बना रही थी, और अंडे बनाते समय जब इसने निकाला तो एक अंडा टूटा हुआ निकला, और उस टूटे हुए अंडे के को बाहर निकालने के चक्कर में हो सकता है वो पेपर वाला एनवलप रहा हो, यानी लिफाफा रहा हो, तो वह गलने की वजह से वहाँ से वो फट गया हो, और दूसरा अंडा फिर नीचे से खिसक गया और वहाँ टूट गया। भाई इसमें इतना बड़ी बात क्यों है कि अंडा टूट गया तो इतनी बड़ी बात होगी? इतना बड़ा मुँह बनाया है, इतनी गोल गोल आँखें बनाई है, और अब आके उसको डिफेंड कर रही है क्योंकि लोगों ने बहुत कहा है कि भाई इसको कुछ नहीं आता, और जरा जरा सी बातों के ऊपर इस तरह से मुंह बनाती है। क्योंकि लोग अब पहचान गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं। ये कुछ ही लोग हैं जिनकी आंखों से पर्दा जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, उन्होंने इसको जो ना 6 से 12 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची समझ रखा है। अब ये जो भी करेगी, जैसे भी करेगी, बहुत फन है इसमें। जिस तरह से ना छोटा बच्चा होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ बिगाड़ते हैं, कुछ सही करते हैं, और उनकी बिगड़ी हुई बात पे भी हंसते हैं कि अरे देखो ये इसने कैसे कर दिया, ये तो ऐसा करना चाह रहा था लेकिन इससे बिगड़ गया, और उसको ऊपर बहुत हंसते हैं। कई बार बच्चे भी मिसगाइड हो जाते हैं कि ये जो हंस रहे हैं ये वाला काम सही है, या मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वो वाला काम सही है। तो इसे बिल्कुल वही पसंद आ गया है कि भाई गलतियां करते चले जाओ, करते चले जाओ, और उसको फिर बाद में इस तरह से मुंह बना के दिखाते चले जाओ, और फिर अगले व्लॉग में अपने आप को इनोसेंट साबित कर दो। और इस तरह से आप इनोसेंट साबित हो गए और आपका जुर्म जो है ख़त्म हो गया, और आप जो है हैप्पी हो गए, लोग बागों ने आपको पसंद कर लिया। यही इसकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहती है, हर व्लॉग दर व्लॉग। और अम्मी भी इसकी बात को पूरा लपेट रही हैं कि नहीं, कोई तो दिखा देता है और कोई नहीं दिखाता है, हम दिखा देते हैं इसलिए आप हमको बुरा बुरा बोलते हैं। और अम्मी पूरी तरफदारी लेने के पक्ष में हैं कि ठीक है बिगड़ जाते हैं, सबसे बिगड़ जाते हैं, हमसे बिगड़ जाते हैं। भाई बिगड़ेगा तो जब जब तुम कुछ करने जाओगे, तुम कुछ सीखना चाहोगे, तो तुमसे क्यों बिगड़ेगा? क्या छोटी छोटी जैसे पूरी बनाने जैसी चीज़, रोटी बनाने जैसी चीज़, यानी अगर गोल रोटी बना दी एक औरत ने जो कि 35 साल की है तो महान काम हो गया। भैया पति जो है अपने सास ससुर को यानी अपने माँ बाप को दिखा रहा है, कह रहा है हाँ गोल बनी है ना, गोल बनी है ना, मतलब उसने जो है दुनिया का अजूबा बना दिया है। और उसे शाबाशी चाहिए अपने सास ससुर से, अपने माँ बापों से, कि इस बात के लिए कि कितनी गोल रोटी बना दी है, इतनी गोल रोटी। भैया उन्होंने तो ज़िंदगी में नहीं खाई। कितना ज़्यादा इसकी चीज़ों को छुपाने में पूरा घर इस बात के लिए लगा रहता है। और भैया माँ बाप ने भी बड़े आराम से कह दिया हाँ ठीक है गोल है, ना ही जो है सास ने उठ के उसको गले से लगाया, उसके माथे पे चूमा कि तूने इतना बड़ा काम कर दिया, हमें तो तेरे से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू गोल रोटी बना देगी, तूने गोल रोटी बना दी। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे घर की बहू आएगी और वो बहू जो आएगी वो गोल रोटी बनाएगी। हमने तो सोचा था वो चौकोर बनाएगी। भाई आप लोग भी हंसी मत, चौकोर पराठे भी बनते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। चलिए भाई, इन्होंने तो अपने आप को मान लिया है कि हम तो बिल्कुल चिकने खड़े हैं, कोई अच्छा बोले बुरा बोले मुझे तो वही दिखाते चले जाना जो मैं दिखाती आई हूँ, और मेरा यही कंटेंट है, मैं यही ऐसा करूँगी, मैं ना कुछ सीखूँगी ना कुछ करूँगी। और आपको इसी तरीके से फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्राइड, इसका ब्लॉग का नाम तो ऐसे ही रख देना चाहिए, फर्स्ट टाइम ट्राइड का जहाँ। तो इस ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम जो ट्राइड होती हैं, और उसके बाद में जो हादसा होता है वो आप देखते ही रहते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।